दरभंगा के खराजपुर में शिव शक्ति महायज्ञ में पहुंचे संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति। दरभंगा के एक स्थानीय होटल में केबल ऑपरेटर्स की बैठक हिंदुजा कंपनी के नेट को लेकर। दरभंगा सदर थाना के बेला मोड़ के पास दुर्घटना में 2 घायल, 1 की मौत, 1 डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा के अशोक पेपर मिल के पास रेलवे ट्रैक पर मिली एक व्यक्ति का शव डीएमसीएच पोस्टमार्टम में पहुंचा। दो 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक बैठक की गई आयोजित। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने किया शिक्षित मेरा गांव कार्यक्रम के तहत कमरगामा में पुस्तकालय का उद्घाटन। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी ने हर्षोल्लास के साथ मनाया कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन। दो दिवसीय प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेला सरकारी आईटीआई कैंपस में 23 एवं 24 जून को होगा आयोजित। जिला आपदा प्रबंधन के पुस्तक का डीएम ने किया विमोचन। बस से कुचलकर अधेड़ की हुई मौत, महिला जख्मी, विरोध में कई घंटों तक एनएच रहा जाम। सोनहान गांव में डूबने से एक 7 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। दरभंगा के खराजपुर गांव में शिव शक्ति महायज्ञ का शुभारंभ आज किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इसके अलावा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने यहां पर कहा कि इस तरह महायज्ञ से जो धुआं उत्पन्न होता है उससे पूरा क्षेत्र शांत एवं विकसित होता है। उन्होंने कहा कि इससे बारिश होती है और बारिश से अन्न उत्पन्न होता है जिससे मनुष्य का कल्याण होता है। एठाम शिव शक्ति यज्ञ भ रहा है, बड़ पैघ कार्य भ रहा है। क्या तो कलियुग में भगवती आ महादेव यह दोनों के आराधना से सरलता पूर्वक लक्ष्य के प्राप्ति कयल जा सकैए। हमर जे समाज, हमर जे प्रकृति, एकर जे संतुलन से यज्ञ रखैए। यज्ञ जे होइ छै ओकर जे धुआं होइ छै, ओइ धुआं से पूरा वातावरण पवित्र होइ छै। ओइ धुआं से मेघ बनै छै आ मेघ से बरखा होइ छै, बरखा से अन्न आदि उत्पन्न होइ छै आ तै से लोक कल्याण होइ छै। दरभंगा में तमाम केबल ऑपरेटरों की एक बैठक हिंदुजा कंपनी के अधिकारियों के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि हिंदुजा कंपनी अपना इंटरनेट लेकर आ रही है। इनका स्कीम काफ़ी सस्ता होगा और खासकर ग्राहकों को काफ़ी लुभाएगा भी। लेकिन घर घर तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए केबल ऑपरेटरों की आवश्यकता होती है। उन्हें क्या लाभ मिलेगा, उन्हें क्या फ़ायदा होगा और किस तरह वो घर घर पहुंचेगा, इस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदुजा कंपनी के अधिकारी मौजूद थे। 2 दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा। दरभंगा का केबल ऑपरेटर का सम्मेलन था, इसमें कम्बो प्लान इंटरनेट केबल दोनों दिया जाता है। तो दरभंगा वासी के लिए बहुत ही सस्ता होगा। जियो एयरटेल से भी बहुत सस्ता प्लान है और अच्छा सर्विस देने का वादा किया। कौन कंपनी है, कहाँ से लोग आए? ये हिंदुजा की कंपनी है। इसमें इंटरनेट बहुत ही सस्ता है। जियो एयरटेल से आधा दाम पे दिया जाएगा और जियो एयरटेल से अच्छा सर्विस दिया जाएगा। सर्विस कौन प्रोवाइड कराएंगे दरभंगा में? दरभंगा में हिंदुजा कंपनी का सिस्टम बैठ रहा है और उन्हीं के थ्रू सारा दरभंगा के जितने भी केबल ऑपरेटर के माध्यम से
आम पब्लिक में विदित किया जाएगा, अच्छा सर्विस किया जाएगा। कब से ये प्रारंभ होने जा रहा है? अगले महीना 15 तारीख से चालू हो जाएगा, 15/7/23 से चालू हो जाएगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कन्हैया लाल हुआ। दरभंगा के बेला मोड़ के पास बस में पीछे से ही एक व्यक्ति को ठोकर मार दी, जिसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी दूसरे किनारे फेंका गई। बाद में उन्हें दरभंगा डीएमसीएच लाया गया, जहां भर्ती होकर इलाज चल रहा है। उनके पुत्र जब उधर से आए तो वहां भीड़ लगी देख अपने पिता और माता को पहचाना। ये मेरे पापा बाजार से मार्केट से आ रहे थे, उधर से पीछे से लापरवाही से एक बस वाला पीछे से दोनों को उड़ा दिया। मम्मी तो उस पार फेंका गया, लेकिन पापा उस टायर के नीचे फंस गया। उसके क्राइम स्थल पर ही उसका मृत्यु हो गया और मम्मी का भी इलाज चल रही है। तो जैसे हम घर से जा रहे थे, मेरा दोस्त का बहन का शादी था, जैसे ही हम गाड़ी से जा रहे थे तो देखे वहाँ पे जाम लगा हुआ था, तो मैंने रुक के देखा और मैं पास गया। जब घटनास्थल के पास गया तो वहाँ पे देखे मेरे पापा, हम पहचाने अपने पापा को, तो अपने गांव वालों को बुलाए वहाँ पे। दरभंगा के सिरनिया के रहने वाले व्यक्ति अपने घर पर थे और उन्होंने कहा कि वो ससुराल जा रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह उनका शव अशोक पेपर मिल के पास रेलवे ट्रैक, जो कि थलवाड़ा और हाया घाट के बीच का रेलवे स्टेशन है, वहां शव मिलने के बाद कोहराम मच गया। बाद में उनके शव को दरभंगा डीएमसीएच लाया गया है। उनकी मौत कैसे हुई ये रहस्य बना हुआ है, लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। कल शाम को घर पर था, बोला ससुराल जा रहे हैं, ससुराल गया, पता चला सवेरे की तो रेलवे पर खबर हुआ थी। रेलवे ट्रैक पर? हाँ। कहाँ, कौन से स्टेशन में? तो अशोक पेपर मिल के पश्चिम पास में कौन सा स्टेशन पड़ता है? थलवाड़ा हाया घाट के बीच में। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी दरभंगा की ओर से एक बैठक आयोजित की गई। बैठक बलभद्रपुर लहरियासराय दरभंगा कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुई। इस दौरान कई कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें लोकसभा चुनाव 2014 के मद्देनजर रखते हुए पार्टी के विस्तार को लेकर चर्चा की गई और बूथ तक पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी ने कहा कि पार्टी की मजबूती को लेकर आज बैठक बुलाई गई है, जिसमें कांग्रेस जिला दरभंगा कमेटी की ओर से विस्तारीकरण और जिम्मेदारी भी दी गई है। और जिला के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पदाधिकारियों की एक बैठक संगठन मजबूती के लेके जो आने वाला चुनाव 2024 में लोकसभा और 25 में विधानसभा चुनाव है, उस संदर्भ को रखते हुए ये आज की संगठन की ये विस्तारित बैठक बुलाई गई है। देवकला एजुकेशनल ट्रस्ट का प्रयास सर्वथा सराहनीय। उक्त बातें बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने देवकला एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षित मेरा गांव कार्यक्रम के तहत कमरगामा ग्राम में उक्त ट्रस्ट के ट्रस्टी रामदेव राय के व्यक्तिगत कोष से निर्मित पुस्तकालय के उद्घाटक के रूप में कही। वहीं आगे श्री हजारी ने ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के प्रयास को ऐतिहासिक महत्व का बताते हुए ट्रस्ट के संस्थापक सह होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन शिक्षाविद शिव किशोर राय की सराहना की। जितने हम लोग हैं पुराने पूर्व मुखिया जी हमारे उपस्थित हैं, यहाँ कॉलेज जमीन की व्यवस्था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी बलभद्रपुर लहरियासराय दरभंगा के प्रांगण में राहुल गांधी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान दर्जनभर कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया और राहुल गांधी के विचारों को जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस वक्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी शोषित, वंचित, दलित और सभी धर्मों को एक साथ जोड़ने वाले नेता है। उनके विचार, व्यक्तिगत कृतित्व दूसरे नेता से बिल्कुल अलग है और उन्हीं के मार्गदर्शन में लगातार कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में अपनी सरकार बना रही है। देखिए, सर्वप्रथम जो है गरीबों, दलितों, वंचितों एवं शोषितों के अधिकार के लिए लड़ने वाले और
नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने वाले हमारे यशस्वी जन नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। इसके अवसर पर मैं सभी दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दरभंगा नियोजन पदाधिकारी और प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में ITI कैंपस रामनगर लहरियासराय में आयोजित होने वाले प्रमंडल स्तरीय 2 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया जाना है। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार प्रत्येक वर्ष जिले में रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन करती है। वहीं इस वर्ष इसकी शुरुआत दरभंगा जिले से हो रही है, जहां रोजगार मेले का आयोजन 23 एवं 24 जून को सरकारी ITI कैंपस रामनगर लहरियासराय में आयोजित होगा। वहीं सहायक निदेशक और प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा श्री आशीष आनंद ने बताया कि बीते वर्ष 25 व 26 मई को श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रमंडलीय स्तर पर 2 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जाना था, जिसमें कुल 28 नियोजकों ने 1124 बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया था। जिला आपदा प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023 की संभावित बाढ़ के दौरान किए जाने वाले कार्य के लिए बनाई गई कार्य योजना से संबंधित पुस्तक का जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन के कर कमलों से विमोचन किया गया। इस अवसर पर उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी आलोक राज एवं पूर्व प्रभारी पदाधिकारी सत्यम सहाय उपस्थित थे। वहीं इस पुस्तक में अंचल एवं पंचायत स्तर की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल व बाढ़ प्रभावित पंचायतों, राजस्व ग्रामों की विवरणी, खाद्यान्न भंडारण हेतु चयनित स्थल, पंचायत स्तरीय कर्मियों, प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों, सभी बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अभियंताओं की सूची एवं उनके कार्य क्षेत्र के साथ ही प्रत्येक विभाग द्वारा बाढ़ के दौरान किए जाने वाले कार्य के संबंध में कार्य योजना बनाई गई। NH-57 पर सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रानीपुर गांव के निकट रविवार की देर शाम तेज रफ्तार बस से कुचलकर एक अधेड़ की मौत हो गई। घटना में मृतक की पत्नी भी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घटना के बाद बस चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। आक्रोशित लोगों ने सबके साथ NH-57 को जाम कर दिया था। मृतक की पहचान बेला नवादा गांव निवासी दुलार चंद पासवान उर्फ बिकाऊ 65 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं घायल उसकी पत्नी फुलिया देवी 60 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने में लगी हुई थी। बताया जाता है कि दुलारचंद अपनी पत्नी के साथ पैदल दिल्ली मोड़ से बेला नवादा गांव लौट रहे थे। इसी दौरान कांटा से कुछ आगे बढ़ने पर पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बस ने एक कंटेनर को ठोकर मारी। कंटेनर में ठोकर मारने के बाद बस ने सड़क के किनारे जा रहे पति पत्नी को ठोकर मार दिया और ठोकर लगते ही महिला फुलिया देवी दूर फेंका गई, जबकि दुलारचंद बस में फंस गया। बस ने दुलारचंद को कुछ दूर घसीटते हुए दाहिनी ओर डिवाइडर से टकराकर रुक गया। बस चालक गाड़ी छोड़कर मौके पर फरार हो गया। सदर प्रखंड के वासुदेवपुर पंचायत के सोनहान गांव में पोखर में नहाने के क्रम में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान अभय कुमार यादव के पुत्र आयांश कुमार उम्र 7 वर्ष के रूप में हुई है। घटना के बाद मृतक परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम कर परिजन को सौंप दिया। बताया जाता है कि गर्मी के कारण गांव के लगभग आधा दर्जन बच्चे स्वास्थ्य केंद्र के बगल वाले पोखर में नहाने गए थे। नहाने के बाद सभी बच्चे अपने घर लौट गए, लेकिन आयांश घर नहीं लौटा। इसके बाद परिजनों ने बच्चे की खोजबीन शुरू कर दी। कुछ ग्रामीण पोखर में पानी के अंदर जाकर आयांश को ढूंढने लगे। कुछ देर बाद पानी के अंदर से आयांश को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक पानी पी लेने के कारण आयांश की मौत हो चुकी थी। आयांश की मौत की सूचना पर उसके परिवार में कोहराम मच गया। रो रो कर मां एवं अन्य महिलाओं का बुरा हाल हो गया। मौके पर पहुंची केवटी थाना पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया, जिसके बाद पोस्टमार्टम कर पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया।